हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सी डायरीज़। अगर आप खुद को वैल्यूएबल दिखाना चाहते हैं, दूसरों की नज़र में अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं एंड दूसरों पे एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों का ताल्लुक है आपकी ड्रेसिंग से। ड्रेसिंग एक ऐसी चीज़ है जो बगैर कहे सब कुछ कह जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करें जिससे आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो एंड दूसरों पर आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो हैं ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग पैटर्न्स, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंट्स एंड किन चीज़ों को किन चीज़ों के साथ पेयर अप करना है, बॉडी टाइप, किस चीज़ में बॉडी पे क्या चीज़ सूट करती है एंड क्या चीज़ नहीं सूट करती एंड कलर थीम। ये सारी चीज़ों को आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्टिंग रॉन्ग क्लोथ्स। हम लोग जब भी ऑनलाइन कपड़े बाय करते हैं तो हम लोग मॉडल को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंगली कपड़े बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो मॉडल के पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, क्योंकि वो उसकी बॉडी टाइप एंड स्टाइल के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किए होते हैं। लेकिन जब वही कपड़े हमारे घर आते हैं और हम पहनते हैं तो हम पे उस तरह से नहीं लगते, क्योंकि हमने उन्हें अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली जज नहीं किया होता। तो इसलिए आपने जब भी ऑनलाइन कपड़े बाय करने हैं तो अपनी बॉडी टाइप को देखना है, सोचना है कि आप पे इस तरह के प्रिंट्स, इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का कट्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, फिर आपने बाय करने हैं। अदरवाइज़ आपने उन कपड़ों को बाय नहीं करना। और इन सारी चीज़ों के लिए हमें हमारी बॉडी टाइप पता होनी ज़रूरी है। बॉडी हमारी इन 5 टाइप्स की होती है, जो कि एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पियर शेप, ओवल शेप एंड साथ साथ एक क्लॉकवाइज शेप होती है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए ना हमें इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी बॉडी टाइप का पता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता तो आपको इसके लिए अपनी बॉडी टाइप को मेजर करना पड़ेगा। और अगर आपको मेजर करना नहीं आता तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना के आपको समझा सकूं। जब आपको आपकी बॉडी टाइप पता होगी तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कपड़ों को सिलेक्ट करना। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी पे क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं सूट कर रहा, क्योंकि हर बॉडी टाइप पे हर प्रिंट सूट नहीं करते। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप है हमारी और हम लोग उसके अकॉर्डिंगली कपड़े ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें सूट नहीं करते। तो ये सब इस वजह से होता है क्योंकि हमें परफेक्टली अपनी बॉडी टाइप का नहीं पता होता। हम जो गेस कर रहे होते हैं वो हमारा गेस गलत होता है। और इसके लिए बेस्ट यही है कि आप अपनी बॉडी टाइप को मेजर करें एंड मेजर करके अपना परफेक्ट बॉडी टाइप फाइंड करें। बेसिकली वी आर एशियन पीपल एंड एशियन बॉडी टाइप बाकी बॉडी टाइप से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोरिया, चाइना की लड़कियों को देखें, दे आर हैविंग वेरी फ्लैट एंड स्लिम बॉडी टाइप्स, लेकिन एशियन गर्ल्स की बॉडी टाइप इस तरह की नहीं होती। सम गर्ल्स आर हैविंग ऊपर बॉडी उनकी हैवी होती है एंड सम गर्ल्स की लोअर बॉडी हैवी होती है। तो इसलिए उन पे डिफरेंट कट्स, डिफरेंट स्टाइल सूट करते हैं, जिसके लिए इसका पूरा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास इनका नॉलेज नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंट पे भी हम लोग जज कर सकते हैं कि हमारे बॉडी पे किस तरह के कपड़े सूट कर रहे हैं। जब हम डिफरेंट कट्स को स्टाइल करने की कोशिश करते हैं तो इससे हम जज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी पे क्या सूट कर रहा है एंड क्या नहीं। तो ये तो हो गई बॉडी टाइप की बात। अब बात कर लेते हैं प्रिंट्स की, कि किस बॉडी पे या फिर किस तरह के पर्सन पे किस तरह के प्रिंट्स कट्स सूट करते हैं। अच्छा, अगर प्रिंट्स एंड पैटर्न्स की बात करें तो पाकिस्तान में प्रिंटेड कपड़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के प्रिंट्स पहने जाते हैं, जिनमें बड़े प्रिंट्स, छोटे प्रिंट्स, फ्लोरल प्रिंट्स, चेक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एंड 90% गर्ल्स इन्हीं प्रिंट्स को वेयर करना पसंद करती हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी बॉडी के लिए किस तरह के प्रिंट्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अच्छा, अब इन प्रिंट्स को आपने सेलेक्ट करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने 2 चीज़ों पे फोकस करना है कि आप हैवी हैं या फिर आप स्लिम हैं। अगर तो आप स्लिम हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोग हैवी प्रिंट्स की तरफ जाएं, जिनमें बड़े फ्लोरल प्रिंट्स हों। लेकिन अगर आप स्लिम हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोग वर्टिकल प्रिंट्स पहने या फिर छोटे छोटे फूलों वाले प्रिंट्स पहने, ताकि आपकी बॉडी एक अलाइनमेंट में नज़र आए एंड उससे आपकी जो बॉडी की हैवीनेस है वो कवर हो जाए एंड आपके जो बल्कि पार्ट्स हैं या फिर आपके जो बॉडी के कट्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो।
अच्छा, अगर आप वर्टिकल प्रिंट्स की बात करें तो इसमें सिर्फ एक सिंपल प्रिंट नहीं आ जाता, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट्स आ जाते हैं। लाइक जो फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं उनमें भी वर्टिकल डिज़ाइन होता है। इसके अलावा चेक्स आ जाते हैं, चुनरी प्रिंट्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनको आपने सेलेक्ट करना है ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट्स की तरफ जा रहे हैं तो भी आपने कोशिश करनी है कि आपका ड्रेस जो है वो डार्क कलर्स का हो, मतलब उनकी बेस डार्क हो, ताकि ऊपर बना हुआ प्रिंट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी लगे एंड वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल भी लगे पहने हुए। एंड जब हम डार्क कलर के प्रिंट्स पहनते हैं तो इससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, इसमें हम लोग स्लिमर लुक की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आप हैवी हैं तो आप लोग कोशिश करें कि डार्कर कलर्स की तरफ जाएँ जिनमें प्रिंट एंड डिज़ाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रादर दैन प्रोमिनेंटिंग योर बॉडी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्लिम गर्ल्स की। अगर आप बहुत स्लिम हैं तो आपको चाहिए कि आप लोग हॉरिजॉन्टल प्रिंट्स की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल प्रिंट्स की तरफ नहीं जाना चाह रही, फ्लोरल की तरफ जाना चाह रही हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बड़े प्रिंट्स पहने जिससे आपकी बॉडी जो है वो कवर अप हो जाए एंड आप थोड़ी बल्कियर लगें। अच्छा, ये तो बात हो गई प्रिंटेड ड्रेसेस की। अब बात कर लेते हैं एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस की, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। अगर एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो चिकनकारी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप लोगों ने जब भी एम्ब्रॉयडर्ड चिकनकारी वाले ड्रेस कोई भी फाइनल करना है ना, तो इसमें भी आपने इसी पैटर्न वाली चीज़ को फॉलो करना है कि अगर आप बल्कि हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग वर्टिकल एम्ब्रॉयडरी की तरफ जाएं, और अगर आप लोग हैवी हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग हॉरिजॉन्टल एम्ब्रॉयडरी की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं फोकस कर रहे, आप लोग थोड़ी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, तो भी आपने कोशिश करनी है कि अगर आप बल्कि हैं तो आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो छोटे छोटे फूलों वाली हो। लेकिन अगर आप स्लिम हैं तो आप लोग थोड़े ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहने ताकि वो थोड़े फूले फूले एंड आप लोगों की बॉडी जो है वो थिकर लगे। अच्छा, प्रिंट्स एंड एम्ब्रॉयडरी की तो बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रेस की एसेसरीज़ की। जिस तरह से हमारी एसेसरीज़ होती हैं इसी तरह से ड्रेस की एसेसरीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिनमें बटन्स, टसल्स, लेसेस आ जाती हैं। अगर आप लोग एक प्रिंटेड ड्रेस ले रहे हैं तो आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना कि आप उसको बिल्कुल प्लेन स्टिच करवा लें। आप लोग उसके अंदर लेसेस एंड टसल्स लाजमी ऐड करें, जिससे उसकी लुक निकल के आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है लेकिन उसके साथ हम लोगों ने कुछ भी एसेसरीज, ज्वेलरी वगैरह कैरी नहीं की, तो वो हमारे ड्रेस की लुक ही नहीं निकल के आएगी। सेम एज ड्रेसेस के साथ भी होता है कि अगर हम जितना मर्जी अच्छा ड्रेस ले लें, जब तक हम लोग उस पर प्रॉपरली एसेसरीज नहीं लगाएंगे उसकी एक लुक नहीं निकल के आएगी। इसलिए आप लोगों ने हमेशा अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली टसल्स, बटन्स, जॉइंट लेसेस या फिर दूसरी लेसेस वगैरह लाजमी लगानी है, ताकि उनकी जो एक लुक है वो बिल्कुल अच्छे से निकल के आए, उनकी लुक प्रोमिनेंट हो एंड उनका डिज़ाइन भी अच्छे से निकल के आए। अच्छा, अब इसमें भी फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक फॉर्मल ड्रेस जो है वो डिज़ाइन करवा रहे हो, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा हैवी एसेसराइज ड्रेस हो, उस पर अच्छे से मतलब जॉइंट लेस भी लगी हो, दूसरी लेसेस वगैरह लगी हों, दुपट्टे पे लेसेस, टसल्स वगैरह लगे हों। लेकिन अगर आप नॉर्मल घर के पहनने का कपड़ा कोई डिज़ाइन करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको थोड़ा सिंपल साइड पर रखें, जिस पर थोड़ी कम लेसेस हों, कम बटन्स वगैरह हों, लेकिन होने लाजमी चाहिए, ताकि आप लोगों का फॉर्मल एंड कैजुअल वेयर के ड्रेसेस की जो लुक है ना वो बिल्कुल चेंज हो, ताकि आपको घर में पहनने में भी आसानी हो एंड बाहर आने जाने के जो आपके कपड़े हैं वो भी बिल्कुल एलिगेंट एंड लुक दें। बिल्कुल इस तरह से लुक ना दें कि आपने घर में पहनने वाले नॉर्मल कपड़े पहने हैं। जिस तरह से मैंने अक्सर लड़कियों को नोट किया है कि वो ऑल्दो कपड़ा बहुत अच्छा पहनेगी लेकिन उसको प्रॉपरली एसेसराइज नहीं करेंगी या फिर कैटेगराइज नहीं करेंगी कि ये नॉर्मल घर में पहनने के कपड़े हैं और ये बाहर जाने के कपड़े हैं। तो इन चीज़ों की कैटेगरीज आपने लाजमी अब फोकस करनी है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपका थोड़ा सा एसेसराइज्ड ड्रेस हो, और अगर आप घर में हैं तो आपका थोड़ा सा सिंपल साइड पे ड्रेस हो। अच्छा, जब आप लोग इन सारी चीज़ों पर काम कर लेंगे ना तो आप लोग नोटिस करेंगे कि आप लोगों के ड्रेस में एक जान आ गई है, क्योंकि ये एक्सेसरीज़ आप बिल्कुल एबिलिटी रखती हैं कि आपके ड्रेस की लुक को बिल्कुल ही चेंज कर दें। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोगों ने नेक्स्ट दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, एक है कलर कॉम्बिनेशन और एक है हमारी ज्वेलरी। पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपने कलर कॉम्बिनेशन की। तो हमने हमेशा कलर वो सिलेक्ट करने हैं जो हमारी स्किन टोन पे सूट करें। स्किन टोन को सिलेक्ट के लिए भी हमें एक कलर थ्योरी आती है जो कि
गूगल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर आपको उस पे एक टॉपिक चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हुई हूँ कलर थ्योरी को आपने किस तरह से जज करना है। हमें बहुत सारी ऐप्स मिल जाती हैं जिस पे हम लोग कलर थ्योरी को जज कर सकते हैं, और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप लोग अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। मतलब आपने अपनी वेन्स का कलर चेक करना है कि आपकी वेन्स कूल अंडरटोन में है, वार्म अंडरटोन में है या फिर न्यूट्रल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कलर्स को डिसाइड करना है। वैसे तो इतना हर एक इंसान को पता ही होता है कि उस पर किस तरह के कलर सूट कर रहे हैं। अगर आप पे डार्क कलर सूट करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपको लाइट कलर वाला सूट जितना मर्जी अच्छा लग रहा है आपने वो नहीं लेना। और इसी तरह से अगर आप पे लाइट कलर अच्छे लग रहे हैं तो आपको लाइट डार्क कलर्स वाले कपड़े जितने भी अच्छे लग रहे हैं वो आपने नहीं लेने, क्योंकि वो आपकी लुक को सडनली डाउन कर देते हैं। एक चीज़ जो आप पे सूट ही नहीं कर रही वो आप पहनेंगे, आप उसको चाहे जितना मर्जी अच्छे से कैरी कर लें लेकिन वो आप पे सूट नहीं करेगी। तो इसलिए आपने कलर टोन पे लाजमी फोकस करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही कलर टोन होती है लेकिन ज़रा सा उसमें डिफरेंस आने से कलर सूट नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझ पर ग्रीन कलर अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं पैरेट कलर पहन लूँ तो मुझ पर वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो इसी तरह से आप लोगों ने जज करना है कि आप पे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है, और वही कलर्स वेयर करने हैं जो आप पे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। ऑन दी अदर साइड जब हम वो कलर पहन लेते हैं जो कि हम पे सूट नहीं करते तो वो हमारी लुक को सडनली डाउन कर देते हैं, जिससे हम एक अंडर कॉन्फिडेंट वे में चले जाते हैं। हमें खुद भी फील हो रहा होता है कि हमें पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो हम लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जिससे हमारी सारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बारी आ जाती है ज्वेलरी की। तो आप लोगों ने जब भी कोई भी ड्रेस वेयर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर्मल वेयर, तो आप लोगों ने हल्की फुल्की ज्वेलरी लाजमी कैरी करनी है, लेकिन अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली। आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि अगर आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा ओवरली एसेसराइज्ड हैवी ड्रेस है तो उसके साथ आप उतनी ही हैवी ज्वेलरी पहन ले। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसके साथ मीडियम सी ज्वेलरी कैरी करें, लेकिन अगर आपका ड्रेस थोड़ा सिंपल है तो आप लोग थोड़ी हैवी ज्वेलरी कैरी करें। और इसी तरह से अगर आप फॉर्मल किसी डिनर वगैरह पे जा रहे हैं तो आप लोग कोशिश करें कि कुछ इस तरह की ज्वेलरी हो जो ऐसे आजकल ट्रेंड में है, इस तरह की ज्वेलरी कैरी करें रादर देन बहुत भारी भारी झुमके वगैरह। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि आप लोगों को किस तरह के ड्रेसेस के साथ किस तरह की ज्वेलरी पहननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आई होप कि आज की वीडियो में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कि हमें किस तरह के प्रिंट्स, किस तरह की बॉडी पे क्या चीज़ सूट करती है क्या नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी चीज़ को समझ ना आई हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।